Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. Hope you're doing well. Right, so this is the first video in the Best of CAT LRDI series. इस पर्टिकुलर सीरीज में हम CAT में जितने भी आज तक सेट्स पूछे गए LRDI में उसके बेस्ट सेट्स का कंपाइलेशन करने वाले हैं. राइट, एंड बेस्ट सेट्स हम किस बेस पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किस बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द लॉजिक इन्वॉल्व. राइट, ये इन सारी चीजों का जो बेस्ट मिक्सअप है. राइट, कैट में जितने भी अच्छे सेट्स पूछे गए प्रीवियस पेपर से स्टार्ट करेंगे 1990 ऑनवर्ड्स, जितने भी तुम्हारे अच्छे एलआरडीए के सेट्स हैं टिल द कंटेम्प्रेरी टाइम्स, वो सब कुछ हम इस पर्टिकुलर सीरीज में कवर करने वाले हैं. काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है तुम्हारे पास. तो इस सीरीज को पूरा फॉलो कर सकते हो, इस प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो कर सकते हो. राइट, इसमें तुम्हें पूरे के पूरे तुम्हारे जितने अच्छे कैट के सेट्स हैं वो सब कुछ एक जगह मिल जाए. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. तो बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले दिस इज द न्यूएस्ट बैच. इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 24, तो लक्ष्य बैच हमारा 18 मार्च से स्टार्ट हुआ था. राइट, पर डे आपकी 2 क्लासेस होती है. राइट, इनकी डिटेल्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. राइट, ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है. राइट, यू कैन चेक आउट द फीचर्स ऑफ दिस बैच. इसमें स्टार्टिंग से एंड तक, दैट इज बिल्कुल बेसिक से पूरा एडवांस तक आपका प्रिपेयर होगा. अलॉन्ग विद कैट इसमें तुम्हारा ओमेट्स का मतलब बाकी तुम्हारे एग्जाम्स, चाहे वो स्नैप हो, चाहे वो एनमैट हो, चाहे वो महाराष्ट्र सिटी, कोई सा भी एग्जाम होगा, सब कुछ तुम्हारा इस बैच के थ्रू प्रिपेयर हो जाएगा. राइट, अलॉन्ग विद द रेगुलर क्लासेस जो कि लाइव होती है. You will also get mocks, you will also get sectional test, topic test, everything. Right, इसमें तुम्हारा GDPI का भी preparation included रहेगा. Right, so if you are interested in this batch, you can check out the details. Description में तुम्हें calling numbers मिल जाएंगे. साइड पे भी जाके आप विजिट कर सकते हो उस बैच के डिटेल. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. एंड एज ऑलवेज द जनरल आइडिया विल बी कि पहले आप स्क्रीन पॉज करो. यहाँ पे आई जस्ट मूव आउट ऑफ द स्क्रीन फॉर अ मोमेंट. पहले आप इस सेट को एक बार खुद से ट्राई करो, देखो ये लैंग्वेज जो भी दी हुई है आपको समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है. टेक योर टाइम. राइट, गिव योर बेस्ट शॉट एंड देन विल स्टार्ट विद अ डिस्कशन. राइट, सो आई होप आपने इसको ट्राई कर लिया है पॉज करके. नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस सेट. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेट. राइट, काफी लेंदी सा साउंड करता है. इसको सोचना बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लेक्स है. स्टार्टिंग में एटलीस्ट स्टार्टिंग आपको चाहिए कि कहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस. लेट्स ट्राई एंड एनालाइज दिस कि क्या यहाँ पे डेटा दिया गया. नाउ क्या दिया है? द ईयर इज 2089. Beijing, London, New York, and Paris are in contention to hold the 2096 Olympics. राइट, सो ये 4 सिटीज के बीच में आपस में फाइट चल रही है, लास्ट फाइट चल रही है कि कौन ओलंपिक्स में कौन ओलंपिक्स होल्ड करेगा. द इवेंचुअल विनर इज डिटरमिन्ड थ्रू सेवरल राउंड्स ऑफ वोटिंग बाय द मेंबर्स ऑफ द आईओसी with each member representing a different cities. का मतलब क्या है? एक आईओसी बेसिकली इज लाइक कंपाइलेशन ऑफ ऑल द सिटीज. So the eventual winner is determined through several rounds of voting by the members of the IOC. So IOC एक पूरा एक तरीके से क्लब बोल सकते हो, एक ग्रुप बोल सकते हो, a collection of cities with each member representing a different city. तो इसमें हर एक member एक different city को represent कर रहा होगा. Now all the 4 cities in contention are also represented in the IOC. तो ये जो IOC it is a group of all the cities, इसमें ये 4 सिटीज भी रिप्रेजेंटेड है. मतलब ये 4 सिटीज भी इस आईओसी का एक्चुअली में पार्ट है. फेयर एनफ. नाउ फर्स्ट पॉइंट, इन एनी राउंड ऑफ वोटिंग द सिटी रिसीविंग द लोएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट राउंड गेट्स एलिमिनेटेड. थोड़ा ऑब्वियस है, तो आप टेबल भी नोटिस करना, साथ में स्टार्ट कर लेना. जैसे देयर आर बेसिकली 3 राउंड्स ऑफ वोटिंग एंड ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला उसने क्या बोला? इन एनी राउंड ऑफ वोटिंग द सिटी रिसीविंग द लोएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन दैट राउंड गेट्स एलिमिनेटेड. तो देखो 4 सिटी से शुरुआत हुई होगी और इसने ये बोला कि इन एनी राउंड ऑफ वोटिंग द सिटी रिसीविंग द लोएस्ट नंबर ऑफ वोट्स गेट्स एलिमिनेटेड. तो पहले राउंड में 4 सिटीज होंगी, जिसका लीस्ट आया होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा. तो सेकंड राउंड में 3 सिटीज पहुंचेंगी. फिर वही सेम चीज रिपीट होगा. सेकंड राउंड में जो थर्ड पोजीशन पाएगा दैट इज द लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स, वो एलिमिनेट हो जाएगा. राइट, और फिर थर्ड राउंड में 2 सिटीज पहुंचेंगे. एंड फाइनली थर्ड राउंड में 2 सिटीज होंगे, उसमें दोनों के बीच में फाइट होगी. जिसका ज्यादा वोट हो जाएगा वो सिटी जीत जाएगी. या इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो जिसका कम वोट रहेगा थर्ड राउंड में वो एलिमिनेट हो जाएगा एंड जो सिटी बच गई वो क्या हो जाएगी? इवेंचुअल विनर. राइट, तो ऐसे ही डिसाइड हो रहा है. इसलिए 4 लोगों से शुरुआत करोगे तो एक सिटी को फाइनली सेलेक्ट करने के लिए विल रिक्वायर 3 राउंड्स ऑफ वोटिंग. नाउ a member is allowed to cast votes for at most 2 different cities in all the rounds of voting combined.
राइट अब इस ब्रैकेट वाले को फिर से हम खुद हम समझेंगे, बट लेट्स रीड दिस पार्ट अगेन. अ मेंबर इज अलाउड टू कास्ट वोट्स फॉर एट मोस्ट टू डिफरेंट सिटीज इन ऑल द राउंड्स ऑफ वोटिंग कंबाइंड. तो जो भी मेंबर यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं उनके पास एक कंडीशन है, मतलब उन पे एक कंडीशन अप्लाइड है. कंडीशन ये है कि वो किसी सिटी के लिए तो वोटिंग करेंगे. कंडीशन ये है कि कोई भी मेंबर एट मोस्ट दैट इज मैक्सिमम मैक्सिमम 2 डिफरेंट सिटीज के लिए वोटिंग कर सकता है. वो किसी थर्ड सिटी के लिए वोटिंग एक्चुअली में नहीं कर सकता अक्रॉस ऑल द राउंड्स ऑफ वोटिंग कंबाइंड. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने मान लो मैं एक मेंबर हूं आईओसी का. फर्स्ट वाले राउंड में मान लो मैंने क्या क्या है लेट्स से पेरिस के लिए वोट करा. फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में मैंने लेट्स से पेरिस के लिए वोटिंग करा. अब सेकंड राउंड में मेरे पास चॉइस है राइट. या तो मैं पेरिस के लिए फिर से वोट कर दूं या फिर मैं अपना लाइक वोट जो है किसी और सिटी को भी दे सकता हूं. मान लो मैंने सेकंड राउंड में लंदन को दे दिया सपोज. अब बात यह है कि फर्स्ट एंड सेकंड राउंड मिला के मैंने 2 डिफरेंट सिटीज के लिए वोट कर लिया, दैट इज लंदन एंड पेरिस के लिए वोट कर चुका हूं. नाउ गोइंग इनटू द थर्ड राउंड आई डू नॉट हैव अ थर्ड चॉइस. अब मैं फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क के लिए या फिर बीजिंग के लिए वोट नहीं कर सकता. दैट इज व्हाट इज स्पेसिफिकली गिवन बाय द सेकंड पॉइंट. आई होप सबको ये पॉइंट समझ में आया कि मेरे पास 2 ही सिटीज की चॉइस है, मैं थर्ड कोई सिटी को वोट नहीं कर सकता अक्रॉस ऑल द राउंड्स ऑफ वोटिंग कंबाइंड. नाउ दिस ब्रैकेट वाला पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बोला इसने? हेंस a member becomes ineligible to cast a vote in a given round if both the cities she or he voted for in the earlier rounds are out of contention in that round of voting. in the statement, but इसका पॉइंट पता है कितना सिंपल था. हमें स्टार्टिंग वाला पार्ट से क्या समझ में आया कि मेरे पास क्या चॉइस है, मैं मैक्स टू मैक्स 2 डिफरेंट सिटीज के लिए वोट कर सकता हूं. आई कैन नॉट वोट फॉर अ थर्ड सिटी राइट. नाउ इट मेक्स परफेक्ट कॉमन सेंस टू से कि अगर मेरे पास 2 ही सिटीज की चॉइस है और थर्ड सिटी के लिए मैं वोट नहीं कर सकता, तो अगर एक ऐसा सिनेरियो हुआ जिसमें मान लो मैंने फर्स्ट राउंड में किसी के लिए वोट करा और वो फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हो जाए, देन सेकंड राउंड में किसी और सिटी के लिए वोट करूंगा क्योंकि पहले राउंड वाली तो एलिमिनेट हो गई. लेट्स से मैंने सेकंड राउंड में दूसरी सिटी के लिए वोटिंग करी, वो भी अगर सेकंड राउंड में एलिमिनेट हो जाती है, तब होगा क्या? मैंने जो दोनों सिटीज के लिए वोट करा वो दोनों एलिमिनेटेड है. तो गोइंग इनटू द थर्ड राउंड आई विल नॉट हैव एनी चॉइस. फिर मैं किसी के लिए भी वोटिंग नहीं कर सकता बिकॉज जिसके 2 सिटीज के लिए वोट करा वो तो एलिमिनेट हो गए फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में. तो अब थर्ड राउंड में अगर मेरे को वोटिंग करनी है तो मेरे को किसी थर्ड सिटी के लिए वोट करना पड़ जाएगा ना. बट मेरे पास चॉइस ही नहीं है, मैं मैक्स टू मैक्स 2 डिफरेंट सिटी के लिए वोट कर सकता था. एंड हेंस इस सिनेरियो में आप क्या बोलोगे? अ मेंबर इज बिकमिंग इनएलिजिबल टू. इनएलिजिबिलिटी की हमारी पहली कंडीशन है कि अगर मैंने वो जो 2 सिटीज थी जिनके लिए वोटिंग करा वो दोनों एलिमिनेट हो गई, तो अब मैं वोटिंग नहीं कर सकता. राइट, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट. थर्ड पॉइंट में एक और इनएलिजिबिलिटी की कंडीशन बताई है. पहला तो वो था कि दो चॉइसेस थी वो दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे तो आप इनएलिजिबल हो जाओगे, फिर तुम्हारा वोट नहीं पड़ेगा. एक और इनएलिजिबिलिटी की कंडीशन दी हुई है. क्या बोला है? अ मेंबर इज ऑल्सो इनएलिजिबल टू कास्ट अ वोट इन अ राउंड if the city she or he represents is in contention in that round of voting. Now this is also simple. इसने एक्चुअली में ये बोला कि कोई मेंबर तब भी इनएलिजिबल कहलाएगा when the city she or he represents is in contention in that round of voting. तो अब इसका रेलेवेंस समझ में आ रहा है. देखो कनेक्ट करते हैं पीछे से. हमें ये पता था कि ये 4 सिटीज भी आईओसी का पार्ट है, तो ये 4 सिटीज के 4 मेंबर रहे होंगे, 4 लोग होंगे. नाउ फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग में जब फर्स्ट राउंड हो रहा होगा तो ये तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये चारों मेंबर्स, ये चारों सिटीज कंटेंशन में. कंटेंशन का मतलब उनके लिए वोटिंग हो रही है, उनके बीच में फाइट हो रही है, कंपटीशन हो रहा है. तो फर्स्ट राउंड में तो ये चारों सिटीज कंटेंशन में थी. ठीक, तो इनके जो चारों मेंबर्स होंगे ना वो चारों वोटिंग नहीं कर सकते. तो वो चारों उस पर्टिकुलर राउंड में इनएलिजिबल है वोट करने, बिकॉज उनकी सिटी खुद रिप्रेजेंटेड है तो वोटिंग नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट इज गिवन बाय द थर्ड पॉइंट, इनएलिजिबिलिटी की दूसरी कंडीशन. हाँ, अब इसका एक कंक्लूजन भी तुम्हें समझ में आना चाहिए बिकॉज वो तो डायरेक्ट उन्होंने पॉइंट समझा दिया. इसका मेन जो डिडक्शन है वो तुम्हें सोचना पड़ेगा. और डिडक्शन एक्चुअली में ये है कि फर्स्ट राउंड में वो जो मेंबर होगा जिसकी सिटी एलिमिनेट हो जाएगी फर्स्ट राउंड में,
कोई सिटी फॉर एग्जांपल फर्स्ट राउंड में लीस्ट नंबर वोट्स पाई तो वो सिटी एलिमिनेट हो जाएगी ना। तो वो जो उसका मेंबर होगा वो फर्स्ट राउंड में तो वोटिंग नहीं कर पाया होगा क्योंकि वो सिटी फर्स्ट राउंड में थी। बट वो मेंबर गोइंग इनटू द सेकेंड राउंड अब वोटिंग करना चालू कर सकता है बिकॉज उसकी सिटी फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हो गई, तो अब सेकेंड राउंड में उसकी सिटी कंटेंशन में नहीं है, इसलिए अब वो पर्सन वोटिंग करना चालू कर देगा। सिमिलरली सेकेंड राउंड में भी जो एक सिटी एलिमिनेट होगी का जो मेंबर होगा वो अभी तक वोटिंग नहीं कर पाया होगा क्योंकि उसकी सिटी एलिमिनेट नहीं हुई थी। बट सेकेंड राउंड के बाद अगर वो एलिमिनेट हो जा रही है तो वो मेंबर भी अब थर्ड राउंड में वोटिंग करना चालू कर देगा। ये है इसका एक लॉजिकल डिडक्शन जो तुम्हें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप ये सारे पॉइंट्स तुमने बिल्कुल क्लियरली समझ लिए, बिकॉज आगे प्रोसीड करने के लिए इन्हीं का मीनिंग तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। ये टेबल हमारे पास दी हुई है, टेबल में आप नोटिस करो तो राउंड्स में टोटल वोट कास्ट फर्स्ट राउंड का मिसिंग है, सेकंड राउंड में टोटल पता है, थर्ड राउंड में टोटल पता है, ऑल्सो मैक्सिमम पता है फर्स्ट राउंड में, एलिमिनेटेड पता है मतलब लीस्ट भी पता है। सिमिलरली सेकेंड राउंड में भी मैक्सिमम पता है और तुम्हारा लीस्ट वाला पता है। थर्ड राउंड में तुम्हें ना मैक्सिमम पता है ना तुम्हारा लीस्ट। ठीक है, दैट इज अ टेबल एंड वी हैव सम एडिशनल कंडीशंस हियर एज वेल। ये भी हमारे पास कुछ एडिशनल कंडीशंस है, इनको यूज करके इसको ऑब्वियसली हम ब्रेक डाउन करना स्टार्ट करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट गोइंग टू द सॉल्यूशन। तो मैंने एक सिंपल सी टेबल क्रिएट कर लिया, पहले मैं आपको टेबल समझा देता हूँ, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, वही सेम स्ट्रक्चर है, राउंड्स इज 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ वोट्स है ये हो गए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन रिस्पेक्टिवली, राइट। तो फर्स्ट राउंड में हमारा लंदन वाज विद 30 वोट्स और वो हाईएस्ट पे था, न्यूयॉर्क वाज विद 10 वोट्स क्योंकि एलिमिनेट हुआ था। यहाँ पे रेड इसलिए मार दिया क्योंकि पहले राउंड में तो 4 सिटीज के नाम लिखोगे, लेकिन सेकेंड राउंड में तो एक सिटी गायब है ना, 3 ही सिटीज है, एंड थर्ड राउंड में 2 रेड है बिकॉज ये दोनों पोजीशन पे कोई नहीं है, सिर्फ 2 सिटीज ही बचे होंगे, राइट। सो दैट इज द जनरल स्ट्रक्चर टू दिस सेट। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ की सारी मीनिंग अगर हमें क्लियर है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इन चीजों को क्रिएट करना। देखो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुझे ना सबसे पहला टोटल नंबर ऑफ वोट्स यहाँ पे लिखना चाहिए, एंड दैट इज कैसे। सेकेंड राउंड में मुझे पता है कि टोटल कितने वोट्स आए, 83 वोट्स आए। अब चीज समझना, जो इनएलिजिबिलिटी की कंडीशन थी, जो पहली वाली कंडीशन थी, जिसने क्या बोला था कि अगर कोई मेंबर इनएलिजिबल है तो वो कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल उसने पहले और सेकंड राउंड में जिन सिटीज के लिए वोटिंग करी हो वो दोनों सिटीज फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में एलिमिनेट हो जाए, तो फिर वो पर्सन अब थर्ड राउंड में वोटिंग नहीं कर सकता। तो 2 सिटीज उसकी चॉइस के एलिमिनेट होने के लिए 2 राउंड्स लगे ना कम से कम। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ फर्स्ट से सेकंड आने में, फर्स्ट राउंड से सेकंड राउंड आने में सेकंड वाली कंडीशन के हिसाब से तो कोई इनएलिजिबल नहीं हो सकता। इनएलिजिबल कब होगा, सीधे जाके थर्ड राउंड में, क्योंकि 2 सिटीज एलिमिनेट होनी है तो 2 राउंड्स ऑफ वोटिंग तो लगेंगे। तो इनएलिजिबिलिटी की कंडीशन जो सेकंड वाली थी वो हमारे यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमारा फर्स्ट राउंड में आना कितना चाहिए, तो आप एक्चुअली में रियलाइज करोगे तो फर्स्ट राउंड में जितने भी वोटर्स रहे होंगे, जितने भी वोट्स पड़े होंगे, वो सारे के सारे वोट्स तुम्हारे सेकंड राउंड में डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि कोई पर्सन इनएलिजिबल हुआ ही नहीं होगा उस सेकंड कंडीशन के हिसाब से, सेकंड कंडीशन के हिसाब से। बट हमने एक पॉइंट समझा था कि फर्स्ट राउंड में जो सिटी एलिमिनेट होगी उसका जो मेंबर होगा वो मेरा सेकंड राउंड में वोटिंग कर रहा होगा ना। तो फ्रॉम द फर्स्ट राउंड टू द सेकंड राउंड द नंबर ऑफ वोट्स शुड इंक्रीज बाय 1, बिकॉज वो एक जो रिप्रेजेंटेटिव होगा जिसकी सिटी फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हुई है, एंड दैट इज एक्चुअली न्यूयॉर्क, उसका रिप्रेजेंटेटिव सेकंड राउंड में एक्चुअली में वोटिंग कर रहा होगा। एंड हेंस अगर सेकंड राउंड में टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज 83, तो फर्स्ट राउंड में द टोटल नंबर ऑफ वोट्स शुड बी 1 लेस, एंड दैट इज इट। ये हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट जो हम सीधे इस टेबल के नंबर्स के बेस पे क्रिएट कर सकते। आई होप सबको यहां तक समझ में आया। नाउ इसी लिंक को आगे भी कंटिन्यू करो, तुम्हें और भी लॉजिक समझ में आएगा। जैसे कि हमें ये पता है, जैसे यहाँ 82 है तो यहाँ 1 बढ़ा उस रिप्रेजेंटेटिव की वजह से, बट गोइंग बाय द सेम लॉजिक यहां पे अगर 83 वोट्स है तो थर्ड राउंड में भी तो एक इंक्रीज होना चाहिए था। एक इंक्रीज क्यों होता, क्योंकि बीजिंग का जो रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, बिकॉज बीजिंग एलिमिनेट हो गई, तो बीजिंग का रिप्रेजेंटेटिव अब थर्ड राउंड में आ जाएगा वोटिंग करने के लिए। तो 83 के बाद 84 होना चाहिए था यहां पे,
राइट, 84 होना चाहिए था, बट 84 की जगह यहां पे कितना है तुम्हारा, 75 है। Now, 84 से 75 अगर डिफरेंस देखोगे तो कितने का डिफरेंस है, 9 वोट्स का। अब तुम्हें बस ये सोचना है कि क्लियरली लाइक थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करो कि 9 का डिफरेंस आया क्यों, 9 जो लोग हैं वो कम कौन से हुए। तो अब आपको रियलाइज होगा कि वो सेकंड जो कंडीशन दिया था दैट इज मेकिंग परफेक्ट सेंस राइट नाउ। भाई बिकॉज 9 लोग तुम्हारे क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए। डिक्रीज होने का मतलब सिंपल सा होगा, दे बिकेम इन एलिजिबल टू वोट। तो 9 लोग अब तुम्हारा वोटिंग नहीं कर पा रहे होंगे। और क्यों नहीं कर पा रहे होंगे, बिकॉज जिस सिटी के लिए उन्होंने फर्स्ट राउंड में वोट करा होगा वो भी एलिमिनेट हो गई होगी, और सेकंड राउंड में जिसके लिए वोट करा होगा वो भी एलिमिनेट हो गई होगी। तो बहुत सिंपल सी बात है, वो जो 9 नंबर है ना, हम ये बोल सकते हैं कि 9 लोग ऐसे हैं, राइट। नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है, न्यूयॉर्क वॉज 12, राइट, 12, राइट। तो ये 9 लोग ऐसे हैं तुम्हारे पास जिन्होंने फर्स्ट राउंड में न्यूयॉर्क के लिए वोट करा होगा, और सेकेंड राउंड में एक्चुअली में बीजिंग के लिए वोट करा होगा, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ब्रेकडाउन जो हम इन नंबर्स का कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, वो 9 लोग 84 से 75 क्यों हुआ होगा, बिकॉज 9 पीपल आर इन एलिजिबल, राइट, गोइंग इनटू द थर्ड राउंड। और वो 9 लोग इन एलिजिबल क्यों हुए होंगे, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट राउंड में न्यूयॉर्क के लिए वोट करा होगा, और सेकेंड राउंड में बीजिंग के लिए वोट करा होगा। वो दोनों सिटीज रिस्पेक्टिव राउंड्स में एलिमिनेट हो गई होगी, एंड हेंस दीज 9 पीपल बिकेम इन एलिजिबल टू वोट, राइट। आई होप सबको यहां तक का लॉजिक समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब हम थोड़े अपने स्टेटमेंट्स पढ़ने स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, और फिर हम यहाँ पे रिस्पेक्टिव सिटीज और उनके नंबर ऑफ वोट्स को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। All those who voted for London and Paris in round one continued to vote for the same cities in subsequent rounds as long as these cities were in contention. ये क्या एक्चुअली बोलना चाह रहा है कि फर्स्ट राउंड में जिसने भी लंदन के लिए और जिसने भी पेरिस के लिए वोट करा, दे कंटिन्यू टू वोट फॉर द सेम सिटीज, राइट, एज लॉन्ग एज दी सिटीज वर इन कंटेंशन। नाउ सिंपल सी बात है, अगर आप नोटिस करो तो जैसे यहां पे इसने ये बोल दिया कि लंदन के लिए फर्स्ट राउंड में जितने भी लोगों ने वोट करा होगा ना, वो सब्सिक्वेंट राउंड में लंदन के लिए डेफिनेटली वोट करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट राउंड में जिसने भी लंदन के लिए वोट करा है वो सेकंड या थर्ड राउंड में अपना साइड स्विच कर ले, किसी और सिटी के लिए वोट करना चालू कर दे। ऐसा यहां पे नहीं पॉसिबल है। द सेम थिंग इज ऑल्सो वैलिड फॉर पेरिस एज वेल। पेरिस के जो इनिशियल वोटर्स होंगे, जो फर्स्ट राउंड के वोटर्स होंगे, वो हमारा सेकेंड एंड थर्ड राउंड में भी पेरिस के लिए वोट करना कंटिन्यू करेंगे। क्लियर। तो पेरिस से और लंदन से वोटर कभी भी अपना सिटी शिफ्ट नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना, ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाए। अच्छा, नेक्स्ट, 75% ऑफ दोज हु वोटेड फॉर बीजिंग इन राउंड वन वोटेड फॉर बीजिंग इन राउंड टू एज वेल। नाउ इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, थोड़ा लॉजिक निकाल सकते हैं यहां से। इसने क्या बोला, 75% ऑफ दोज हु वोटेड फॉर बीजिंग इन राउंड वन। तो राउंड वन में बीजिंग कहां है, यहां है, यहां है, अभी नहीं पता, बट जो भी है इन दोनों जगह में कहीं पे बीजिंग आएगा विद सर्टेन नंबर ऑफ वोट्स। ये क्या कह रहा है, 75% ऑफ दोज हु वोटेड फॉर बीजिंग इन राउंड वन। 75% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/4। तो राउंड वन में बीजिंग का जो भी वोट्स होगा उसका अगर मैं 3/4 करूंगा, ठीक है, 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ वोट्स दैट बीजिंग रिसीव्ड इन द फर्स्ट राउंड, चाहे जहां पे भी हो कुछ वोट्स होगा, राइट, वोटेड फॉर बीजिंग इन राउंड टू एज वेल। मतलब यही वैल्यू जो है, 3/4 ऑफ द इनिशियल वोटर्स ऑफ बीजिंग कंटिन्यू टू वोट फॉर बीजिंग इन द सेकेंड राउंड एज वेल। वो कंटिन्यू क्यों होंगे, बीजिंग के लिए फर्स्ट राउंड में वोट किए होंगे, बीजिंग के लिए सेकेंड राउंड में भी वोट किए होंगे। लेकिन अब तुम्हें यह समझना है कि बीजिंग के लिए सेकेंड राउंड में वोटिंग बीजिंग के एग्जिस्टिंग वोटर्स में से कितने होंगे, ठीक। अब कैसे ये चीज सोचे, देखो, सेकेंड राउंड में बीजिंग के लिए कितने वोट्स पड़े, 21 वोट्स पड़े। आउट ऑफ दैट 21 हमें यह पता है कि 9 तो मेरा यहां से आया है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। यहां पे न्यूयॉर्क में 9 वोटर्स ऐसे थे जो सेकेंड राउंड में बीजिंग के लिए वोट कर दिए। तो इसका मतलब आउट ऑफ दिस 21, 9 तो यहां से आया। अब तुम्हें यहां पे ना एक्चुअली में ये सोचना है कि 21 - 9 बचा कितना, 12।
ये 12 या तो हमारे पूरे के पूरे बीजिंग के एग्जिस्टिंग वोटर्स होंगे, इनिशियल वोटर्स होंगे, राइट, या तो उसमें हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है, ये चीज थोड़ा सा समझना, कि बीजिंग में जो बचा हुआ 12 है, या तो ये पूरा का पूरा बीजिंग का इनिशियल वोटर होगा, क्योंकि लंदन एंड पेरिस से कोई भी बीजिंग में शिफ्ट नहीं होता, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देर इज एब्सोल्युटली नो वन जो कि लंदन एंड पेरिस से बीजिंग में शिफ्ट होगा सेकंड राउंड में, बिकॉज लंदन एंड पेरिस के इनिशियल वोटर्स हमेशा उन्हीं के लिए वोट करते रहेंगे, वो कभी दूसरी कंट्रीज पे या सिटीज पे नहीं जाएंगे। तो बीजिंग में कोई भी वोटर जो है वो या तो एग्जिस्टिंग वोटर होगा, एक पॉसिबिलिटी, या तो वो हमारा न्यूयॉर्क से आएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक पर्सन जो कि न्यूयॉर्क का रिप्रेजेंटेटिव रहा हो वो भी यहां पे आ सकता है, यही हमारे पास पॉसिबिलिटी है। नाउ आउट ऑफ दैट 21, ये 9 तो मेरा यहां से आ गया, आई बात समझ में। अब बचा हुआ जो 12 है इसके लिए हम सोच रहे हैं, देखो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इसमें कोई भी पर्सन यहां का रिप्रेजेंटेटिव ना आए, तो पूरा का पूरा ये जो 12 है वो बीजिंग के लिए फर्स्ट राउंड में वोटिंग कर रहा होगा, तो 12 यहां रहा होगा बीजिंग में, मतलब 12 नहीं रहा होगा, यहां से यहां पूरा 12 शिफ्ट हुआ होगा, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से यहां तुम्हारा 11 लोग शिफ्ट हो, और ये बचा हुआ 12 कैसे बनेगा, यहां का एक रिप्रेजेंटेटिव बीजिंग में आए। तो देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, या तो 12 यहां से डायरेक्टली आ जाए, या फिर यहां से 11 और यहां का रिप्रेजेंटेटिव 1 आए, और ओवरऑल मिला के आपका 12 बनाए। नाउ इन दोनों में हम डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा तुम्हारा सिनेरियो बनेगा। अब देखो हम ये वाला स्टेटमेंट यूज करें, क्योंकि इसने क्या बोला, बीजिंग के लिए यहां पे जो इनिशियल वोटर होंगे उसका 3/4 ही आगे कंटिन्यू किए। अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो दूसरी पॉसिबिलिटी है ना, जिसमें हमने बोला कि बीजिंग के इनिशियल वोटर में से 11 वोटर ने बीजिंग के लिए सेकंड राउंड में वोट किया, अगर ये सिनेरियो होगा तो 3/4 ऑफ समथिंग विल बी इक्वल टू 11। आई होप यू गेटिंग द पॉइंट। 3/4 ऑफ द इनिशियल वोटर ऑफ बीजिंग शुड बी इक्वल टू 11। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप इसको सॉल्व करने जाओगे इस वाले वैल्यू के लिए, तो कितना आ जाएगा, 4/3 टाइम्स 11, 4/3 टाइम्स 11 वुड बी इक्वल टू 44/3। लेकिन 44 मेरा 3 से डिविजिबल ही नहीं है। डिविजिबल होना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो नंबर है फ्रैक्शन नहीं हो सकता ना, ये तो होल नंबर है, एंड हेंस वी कैन कंक्लूड कि मेरा ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं बनेगा। यहां से 11 वोटर बीजिंग में नहीं कंटिन्यू किए होंगे, बिकॉज समथिंग, कोई एक इनिशियल नंबर जो बीजिंग का रहा होगा उसका 3/4 कभी भी 11 नहीं आ सकता। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो ये वाली पॉसिबिलिटी हम यहां से क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो अब हमारा टास्क यहां से फिर इजी है, अब हमें एक्चुअली में पता है कि यहां पे कितना नंबर आएगा, 12, राइट। सो 3/4 ऑफ द इनिशियल वोटर्स ऑफ बीजिंग शिफ्टेड टू बीजिंग इन द सेकेंड राउंड एज वेल, तो वो हमारा बीजिंग में पता है हमें कितना है, राइट। सो 12 + 9 से 21 बना होगा, इसको भी 12 रख दो, तो उससे तुम्हारा बीजिंग का फर्स्ट राउंड का टोटल नंबर ऑफ वोट्स आएगा। तो 3/4 ऑफ समथिंग इज 12, तो ये समथिंग कितना आ जाएगा तुम्हारा, 4/3 टाइम्स ऑफ 12, 3 4 4 4 18। तो अब हम बोल रहे हैं कि बीजिंग को फर्स्ट राउंड में एक्चुअली में 16 वोट्स मिला होगा, राइट। तो बीजिंग का 16 है, ऑल्सो तुम नोटिस करोगे 82 में से 30 पता है तुम्हें, 12 पता है तुम्हें, और यहां पे 16 पता है तुम्हें, तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस बीजिंग का इज 16 और न्यूयॉर्क का इज 12, तो कितना हो गया, 28, 28 + 30 इज 58, और टोटल नंबर ऑफ वोट्स फर्स्ट राउंड में थे कितने, 82, तो 82 - 58, दिस वुड बी 24। तो एक्चुअली में पेरिस का 24 वोट्स है, तो ऑब्वियसली यहाँ सेकंड पोजीशन पे लिखना पड़ेगा फिर मेरे को। तो ये हो गया मेरा पेरिस, पेरिस इज विथ 24 वोट्स, एंड यहां पे हमारा हो गया with how many votes, with 6। I hope everyone is having a lot of clarity in this। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, राइट। अगर तुम नहीं समझ पाए थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाओ, फिर से ट्राई करो, कोशिश करो। हमें बस ये चेक करना है कि बीजिंग में ये 21 में से 9 तो इधर से आए हैं, बचा हुआ जो 12 है वो कहां से आ रहा है, क्या वो पूरा 12 ऊपर से आ जा रहा है, या फिर 11 प्लस न्यूयॉर्क का रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, राइट। तो वो पॉसिबिलिटी हमने इस 3/4 वाले पार्ट से चेक कर ली। Now let's like quickly balance and have an account of what is happening। तो देखो
अगर मैं सेकेंड राउंड में एक्चुअली में लंदन का वोट्स लिख लूं तो देखो फिर हम बैलेंस करना भी स्टार्ट कर लेंगे, बिकॉज पेरिस का 32 है, बीजिंग का कितना है 21 है। ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 21 इज 53, 83 माइनस 53 वुड बी 30। तो मतलब यहाँ पे एक ही तो कंट्री आएगी, कौन आएगी, लंदन आएगी। तो लंदन इज विथ 30। क्लियर। अब यहां से देखो बस बैलेंस कर लो। तो हमें ये पता है कि जो भी लंदन एंड पेरिस के ओरिजिनल वोटर्स होते हैं वो तो लंदन एंड पेरिस के लिए वोट करते रहेंगे। तो इफ यू नोटिस लंदन के पहले राउंड में 30 वोटर्स थे, सेकेंड राउंड में भी 30 वोटर्स है, तो यही 30 वोटर यहाँ कंटिन्यू हो गए। तो लंदन में कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही है, कोई एडिशन कोई सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं हो रहा है, वही 30 वोटर्स अगले राउंड में भी 30 बन जाएंगे। उसके बाद तुम्हें नोटिस होगा कि पेरिस का 24-32 बना। तो बस ये सोचो कि वो 24 से 32 आया कैसे। तो देखो यहां पे ये जो 24 वोटर रहे होंगे ये तो यहां पे कंटिन्यू किए ही होंगे एग्जिस्टिंग वोटर्स। अच्छा और क्या हुआ होगा, अब इसके बाद अगर हम नोटिस करें तो बीजिंग में 16 वोटर थे, राइट। 16 में से 12 वोटर बीजिंग के लिए ही वोट किए सेकेंड राउंड में भी। तो जो डिफरेंस है 4 वोटर का, वो 4 वोटर कहां गया, लंदन में तो जा नहीं सकता, इनएलिजिबल हुआ नहीं होगा। तो वही जो 4 वोटर है वो 4 वोटर कहां पहुंचे होंगे, पेरिस में भी पहुंचे होंगे, राइट। एंड देन न्यूयॉर्क में नोटिस करो तो 12 वोटर्स थे फर्स्ट राउंड में, जिसमें से 9 वोटर बीजिंग के लिए वोट किए जो कि इनएलिजिबल हो गए होंगे गोइंग टू द थर्ड राउंड। तो 12 माइनस 9 डिफरेंस वुड बी व्हाट 3। ये 3 वोटर फिर कहां गए होंगे, पेरिस में गए होंगे, क्योंकि लंदन में ऐड हो नहीं सकता। तो ये 3 वोटर हमारे कहां गए होंगे, पेरिस में गए होंगे। अच्छा अभी भी तुम नोटिस करोगे तो अभी भी 32 नहीं बना है, 24 प्लस 7 दैट इज 31। तो ये 32 कहां से बनेगा, थोड़ा सा सोचो। तो ये 32 एक्चुअली में 1 ऐड करके बनेगा, और वो 1 कहां से आएगा, एक्चुअली में न्यूयॉर्क का जो रिप्रेजेंटेटिव रहा होगा वो एक पर्सन, वो अब सेकेंड राउंड में एलिजिबल हो गया होगा वोट करने का, तभी हमने 82 से 83 उसको बनाया गया। तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे +1 कर लेंगे। सो नाउ वी नो दिस इज दैट रिप्रेजेंटेटिव न्यूयॉर्क का जो कि सेकेंड राउंड में किसके लिए वोट कर रहा है, पेरिस के लिए वोट कर रहा है, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वाला, राइट। और कंडीशन भी देख लेते हैं क्या थे। तो अब ये 3 कंडीशन पढ़ना है, क्योंकि अभी तक जितना पढ़ा उसके बेस पे तो फर्स्ट एंड सेकंड राउंड पूरा हो ही चुका है। पहला कंडीशन, दोज हु वोटेड फॉर न्यूयॉर्क इन राउंड 1 वोटेड आइदर फॉर बीजिंग और पेरिस इन राउंड 2। अच्छा ये तो हमें वैसे भी क्लियर है, दोज हु वोटेड फॉर न्यूयॉर्क इन राउंड 1 वोटेड आइदर फॉर बीजिंग और पेरिस इन राउंड 2। तो ये तो हमें वैसे भी पता है कि ये जो न्यूयॉर्क इन राउंड 1 12 वोटर्स थे, या तो ये बीजिंग के लिए वोट किए सेकंड राउंड में, या फिर पेरिस के लिए वोट किए। लंदन के लिए तो वैसे भी हमें क्लैरिटी है कि कोई वोट नहीं करा होगा, तो ये पॉइंट का बहुत ज्यादा वैसे भी यूज नहीं था, तो ये हो गया। देन सेकंड पॉइंट, द डिफरेंस इन वोट्स कास्ट फॉर द 2 कंटेंडिंग सिटीज इन द लास्ट राउंड वाज 1। तो थर्ड राउंड में टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं तुम्हारे, 75 है। तो ये कह रहा है कि वो जो 2 सिटीज इन्वॉल्व होंगी, बीजिंग तो एलिमेंट हो जाएगी, लंदन एंड पेरिस आएंगे, लेकिन लंदन एंड पेरिस के टोटल नंबर ऑफ वोट 75 है, एंड द डिफरेंस ऑफ वोट्स इज 1। कंसेक्यूटिव नंबर होंगे तभी डिफरेंस 1 आएगा। तो 2 ऐसे नंबर जिनका सम 75 आता हो कंसेक्यूटिव, वो क्या होगा 37 एंड 38। तो यहाँ पे जो टॉप पे होगा उसका 38 वोट्स आया होगा, जो सेकेंड पोजीशन पे आया होगा 37 वोट्स आया होगा। हमें बेसिकली अब यही फिगर करना है कि लंदन एंड पेरिस किस ऑर्डर में यहाँ पे आए। सेकेंड पॉइंट तो हो गया। थर्ड पॉइंट, 50% of those who voted for Beijing in round 1 voted for Paris in round 3। तो ये हमारा फाइनल क्लू है, इससे आ जाएगा हमारा, देखो क्या बोला है, 50% of those who voted for Beijing in round 1। तो बीजिंग इन राउंड 1 कितने थे 16, इसमें से कह रहा है आउट ऑफ दिस 16 50% वोटेड फॉर पेरिस इन राउंड 3। तो मतलब बीजिंग में से 16 में से आधे, दैट इज 8 लोग पेरिस के लिए वोट कर रहे होंगे राउंड 3 में। तो जो रिमेनिंग 8 होंगे उनका क्या हुआ होगा, तो यही चीज है, इस पे फोकस करना। इस बीजिंग के 16 में से 8 लोग पेरिस के लिए वोटिंग करते हुए दिखेंगे तुम्हारे, इस 16 में से 8 लोग थर्ड राउंड में पेरिस में दिखेंगे। तो बचे हुए जो 8 लोग होंगे वो इनएलिजिबल तो नहीं हो सकते ना, वो थर्ड राउंड में वोटिंग डेफिनेटली कर रहे होंगे, तो दूसरी सिटी के लिए वोटिंग कर रहे होंगे। तो सिंपल सी बात है कि 16 में से 8 अगर पेरिस में जा रहे हैं तो रिमेनिंग 8 तुम्हारे लंदन में आएंगे। एंड अगर तुम लंदन के लिए नोटिस करो, एग्जिस्टिंग वोटर्स तुम्हारे 30 है, उसमें तुम्हें 8 ऐड करना है, तो लंदन का नंबर तुम्हारा एटलीस्ट 38 होगा ना, और 38 ही रह जाना चाहिए था, राइट। 38 से ऊपर इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे नंबर ही नहीं है,
एंड हेंस मैं ये बोल सकता हूं ये 38 एक्चुअली मेरा किसका है। अगेन आई रिपीट, लंदन का एग्जिस्टिंग वोटर 30 है, बीजिंग के 16 में से 50% पेरिस में वोट करते हुए दिखेंगे तुम्हें लास्ट राउंड में, तो रिमेनिंग 50% दैट इज 8 तुम्हें कहां पे शिफ्ट होते हुए दिखेंगे, लंदन में दिखेंगे। इन हेंस लंदन का टोटल नंबर ऑफ वोट शुड बिकम 38। तो इन द थर्ड राउंड 38 होगा, ऊपर नहीं जा सकता है रखना, क्योंकि अगर मान लो आप ये बोलना चाहते हो कि बीजिंग का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी तो लंदन में आ सकता था, बट फिर वो नंबर 39 पे जाता। लेकिन ये हमें एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि 75 का सम बनाने में विद द डिफरेंस ऑफ 1 यही दो नंबर आएंगे, 39 है ही नहीं, तो 38 हैज टू बी लंदन। अब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यहाँ पे ये 38 जो है ना वो 30 प्लस से बना है, 8 कहां से आया, इसमें से आया। अच्छा, अब ये 57 फिर हम ये भी बोल रहे हैं कि ये पेरिस का है। अब तुम्हें बस एक बार क्या क्या करना चाहिए, बैलेंस कर लेना चाहिए। कैसे बैलेंस करोगे, तो नोटिस करो हुआ क्या होगा। आप इसी नंबर को आगे भी लेके चल सकते हो। देखो जैसे 24 तो एग्जिस्टिंग वोटर थे पेरिस के, प्लस ये वाला 4 हमने कहां से लिखा था, नोटिस करो इस 16 में से 12 इधर आए थे ना, तो जो डिफरेंस था 4 ऑलरेडी पेरिस में आ चुके हैं। तो ये बोलना चाह रहा है कि बीजिंग में से 8 लोग थर्ड राउंड में वोट कर रहे हैं, तो इस 16 में से 4 लोग तो ऑलरेडी पेरिस के लिए वोटिंग कर रहे हैं, राइट। तो और 4 लोग आएंगे, तो मिला के 8 लोग तुम्हारे थर्ड राउंड में आएंगे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस 4 की जगह बस अब मैं क्या लिख सकता हूं, 8। आई होप दिस इज क्लियर कि यहां से टोटल 8 लोग तुम्हें पेरिस में पहुंचाना है थर्ड राउंड में, लेकिन उस 8 में से 4 तो ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं ना, तो वो 4 भी पहुंचेंगे और नए 4 और आ जाएंगे यहाँ, राइट। तो दैट विल मेक अ टोटल ऑफ 8, जो कि 16 का क्या है 50%, राइट। 8 हो गया, प्लस ये 3 आ जाएगा, ये 3 वाला तो हमारा था ही, वो 3 और कहाँ जाएंगे, लंदन में तो गए नहीं है, तो वो 3 है, राइट। अब ये कितना हो गया तुम्हारा, और एक और क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये +1। करेंटली ये सिचुएशन बनना चाहिए था। अब नोटिस करो कितना हो गया, 8 + 3 11 + 1 12, 24 + 12 is 36। अगेन वो एक मिसिंग है, वो एक कहां से मिसिंग है, वो जो बीजिंग का रिप्रेजेंटेटिव रहा होगा, अब वो थर्ड राउंड में भी वोटिंग कर रहा होगा, एंड दैट विल गिव मी माई रिमेनिंग। तो 36 + 1 से फाइनली वो नंबर कहां पहुंच जाएगा मेरा, 37 पे पहुंच जाएगा। एंड दैट इज द फाइनल थिंग व्हाट वी कैन एक्चुअली डू इन दिस पर्टिकुलर सेट, राइट। आई होप सबको समझ में आया। काफी एक सोचने वाला सेट है, तो इसीलिए फिर हम इसको क्लासिफाई भी ऑब्वियसली बेस्ट ऑफ LRDA कर रहे हैं। तो थोड़ा तुम्हें इन सीरीज में जितने भी हम सेट्स करेंगे तुम्हें काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। एफर्ट लगेगा, तो एफर्ट लगाओगे तभी आप 99 और 100% के क्लोज पहुंच, राइट। सो आई होप सबको ये पूरा सेट समझ में आया। लेट्स जस्ट क्विकली टेक अ लुक एट द प्रॉब्लम्स एज वेल, ठीक है। कुछ कैलकुलेट भी करना है। देखो क्या दिया हुआ है, फर्स्ट प्रॉब्लम, what percentage of member from among those who voted for New York in round 1, from among those मतलब out of 12 की बात कर रहा है, voted for बीजिंग in round 2, तो इस 12 में से कितने लोग बीजिंग के लिए राउंड 2 में वोट किए, 9 लोग वोट किए। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9/12। 9/12 इज व्हाट, सिंपली 3/4, और 3/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है, 75%, राइट। The second problem, what is the number of votes cast for Paris in round 1? तो Paris in round 1 ये हमने निकाल लिया था, this would be 24, option 4. The third one, what percentage of members from among those who voted for Beijing in round 2 and were eligible to vote in round 3? तो पहले ध्यान से पढ़ना, ये डिनोमिनेटर दे रहा है उस फ्रैक्शन का, what percentage of the member from among those who voted for Beijing in round 2 and were eligible to vote in round 3? तो बीजिंग के लिए ऐसे कितने वोटर थे जो कि एलिजिबल थे राउंड 3 में भी वोट करने के लिए, तो वो कौन होंगे, सिर्फ ये 12 लोग होंगे, बिकॉज ये 9 लोग तो अब इनएलिजिबल हो जाएंगे गोइंग इनटू द थर्ड राउंड। तो हमारा डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। पूछा क्या था, आउट ऑफ दिस 12, राइट, आउट ऑफ दिस 12 हाउ मेनी वोटेड फॉर लंदन, राइट। सो अब इसने क्या बोला, ऐसे कितने, मतलब ये 12 में से कितने लोग हमारे पहुंचेंगे कहां पे, लंदन में। तो सीधा सीधा इसमें से कितने लोग पहुंच गए, हमारे 8 लोग पहुंच गए। क्लियर है, क्योंकि हमें पता है ये 16 में 12 ऐसे यहां क्यों पहुंचा, क्योंकि 4 लोग यहां गए थे, 12 लोग बचे। अब इस 12 में से ही एक्चुअली में इस राउंड में बचे हुए 4 लोग और पेरिस में गए होंगे, तभी ये नंबर 8 बना था। तो बचे हुए 8 लोग हमारे लंदन में गए थे। तो 8/12 कितना हो जाएगा, 2/3, एंड 2/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 66.3।
66 approximated to 66.6. The fourth problem, which of the following statements must be true? डेफिनेटली ट्रू चेक कर रहे हैं. आईओसी मेंबर फ्रॉम न्यूयॉर्क मस्ट हैव वोटेड फॉर पेरिस इन राउंड 2. तो ये तो हमें पता है कि जो दोनों हमारे मेंबर हैं वो एक्चुअली हमेशा पेरिस के लिए ही वोट करेंगे. तो पहला वाला स्टेटमेंट इज करेक्ट. द सेकंड, आईओसी मेंबर फ्रॉम बीजिंग वोटेड फॉर लंदन इन राउंड 3. नो, दिस इज रॉन्ग. आउट ऑफ द ऑप्शंस क्या हो जाएगा? ओनली. राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेट थॉरली. तुम्हें अगर इसमें कोई भी डाउट है, you can just go ahead in the and like ask your doubts in the comment. Right. So I hope you understood this. Thank you.